हैं भारत नेपाल युद्ध। बिहार के सीतामढ़ी जिला बैरगनिया के एक युवक ने नाम कर दिया है। जी हाँ, और अब पहले पूर्व में भी मैंने कई बार हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या नीट की बात करें। पिछले बार भी कई बच्चों ने बैरगनिया का जो नाम है वो रोशन किया था, क्लियर हो गया। और मेरे साथ है इसरारुल हक है मेरे साथ, जो कि मौलाना मुश्ताक अहमद जी के पुत्र हैं। पताही पंचायत में इनका घर है, और इन्होंने भी 651 अंक इन्होंने जो नीट के जो उन्होंने पास किया है, और बहुत ही बेहतर नंबर इन्होंने लाया है। बैरगनिया की हम बात करें तो कई और बच्चों ने नंबर लाए हैं। एक 601 है जो कि चकवा से हैं, और एक यहाँ के पटकी मुखिया की हम बात करें, अजीत मुखिया जी हैं वहाँ के, उनकी पुत्र भी बेटी हैं, उन्होंने भी अच्छे नंबर लाए हैं, उन्होंने भी अपना जो एग्ज़ाम है निकाल लिया है। लेकिन इस वक्त मैं आज बात करूँगा, शाहरुल से बात करेंगे कि आखिर जो 600 अंक 651 अंक जो आपने लाए हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, कितने बार आपने प्रयास किया जब जाकर इस मुकाम पे आप हासिल किए? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ये पहली बार मैंने 2020 में दिया था, उसके बाद फिर 21 में दिया तो उसमें नहीं हुआ। इस बार फिर मैंने 1 साल तैयारी की और इस बार माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेडिकल में जाना, डॉक्टर बनना, और इसमें बहुत से आपको पता था कि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है, सभी चीज़ को दरकिनार करने के बाद इन सब चीज़ों की तैयारी की जाती है। लेकिन आपने पहली मर्तबा कैसे सोचा कि हाँ, मुझे मेडिकल में ही जाना है, डॉक्टर बनना है, और नीट की जो तैयारी है, कोई आदमी एक बार असफल हो जाता तो अपने आप को सोचता है कि मैं कुछ और कर लूँ। फिर आपने एक बार आपने हार नहीं माने, दूसरी बार में भी हार नहीं माने, और तीसरी बार में आपने जो थाना था वो करके दिखा दिया। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त कुछ ख़ास तैयारी नहीं थी मेरी, तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा कुछ हो पाएगा। जब जब दूसरी बार दिया तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% नहीं दिया था उस वक्त। फिर मैंने सोचा अभी तक जब मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास नहीं किया है तो छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। फिर मैंने इस बार कोशिश की और अल्लाह के फजल से इस बार काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया मेरा। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इस नीट की तैयारी करने के लिए अच्छे खासे जो रकमें खर्च करते हैं, बड़े-बड़े कोचिंग में जाते हैं, या कोटा की हम बात करें, या भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं। क्या शुरू से आपने क्या इस तरह के कोचिंग सेंटर्स को आपने पकड़ा था? लेकिन पढ़ाई की जो जो सिलसिला था, जो आपका साल 2018 की हम बात करते हैं, आपने 2018 में आपने 10वीं पास किए थे। उसके बाद से जब ये तो तैयारियाँ जो आपने जो की है, तो किस तरह के टीचर्स के पास आप गए हैं, और कैसे जो भी मटेरियल्स होती है आपने कैसे जुटाया, और कैसे उन सभी चीज़ों को चूज़ किया कि ये मेरे लिए बेहतर है, या वो मेरे लिए बेहतर नहीं है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, जी। लेकिन ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो काफ़ी कम रकम में, बिल्कुल ही कम रकम में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं आराम से। ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी सस्ता इंटरनेट है अभी। जब मैंने 2018 में अपना 10वीं का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिज़ल्ट आया, तो मैं ऑनलाइन सोचा कि ऑनलाइन ही तैयारी कर लेते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है और घर से बाहर भी जाना नहीं पड़ता है। आप अपने माहौल में, अपने घर के माहौल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। शुरू शुरू में मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था तो अंग्रेज़ी में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जो टीचर्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपने हिंदी मीडियम के ही थे, लेकिन जो कुछ भी वो पढ़ाते थे वो तो अंग्रेज़ी में होता था, लेकिन जब वो समझाते थे तो उनकी भाषा हिंदी होती थी। तो इससे काफ़ी आसानी होती थी। जो भी कोई टर्म्स नया आता था तो वो पहले हिंदी में भी बता देते थे, फिर इंग्लिश में बता देते थे। उसके बाद मैंने अपनी 11वीं 12वीं की तैयारी, बोर्ड की तैयारी भी ऑनलाइन ही कर ली। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि उसका मुख्यालय मुंबई और भोपाल में है, बायो मेंटोर्स क्लासेस ऑनलाइन, जिसके ऑनर हैं डॉक्टर गीतेंद्र सिंह सर। उनकी वजह उन्हीं के कोचिंग से पढ़कर आज तक मैंने ये सफलता हासिल की है। एक बहुत रोचक आपने बात कही कि साल 2018 में आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो 2020 यानी कोविड के बाद से ज़्यादा डेवलप हुआ है जी। बहुत सारे जो लोग हैं, जब घर से बाहर निकलना नहीं होता था, तो वो जो लोग हैं वो टीचर से जब दूरी हो गई, उनकी कोचिंग से दूरी जब हो गई, स्कूल नहीं जा पाते, तो उन्होंने ऑनलाइन को ज़्यादा डेवलप हुआ, जो कि कोविड के बाद कोविड के वक्त। लेकिन आपने 2018 में कैसे, आपको कौन थे आपके घर में या परिवार में, या कैसे आपने चाहा कि नहीं वो ऑनलाइन क्लासेस करने चाहिए थे? क्योंकि उस टाइम 2018 में ऑनलाइन की उतना ज़्यादा ये नहीं था। जी, इसके लिए इसका श्रेय मेरे भाई को जाता है, मेरे भैया अबरारुल हक। तो जब मैं 10वीं में था तो मुझे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
तो मैंने सोचा कि साइंस लेने का मेरा पहले से ही मन था। तो इसकी पढ़ाई के लिए मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे सही मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने भैया से कहा कि भैया ऐसी बात है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके कहीं से मुझे यूट्यूब वगैरह से कुछ निकाल कर दिया। फिर मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है 10वीं से ही। उसके बाद 10वीं से वो टीचर थे, पारस ठाकुर नाम था उनका, उन्होंने ही मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया। तो वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हो गई थी। एक चीज़ और हम जुड़ना चाहते हैं कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप मदरसा में गए पढ़ने के लिए, और जो कि हाफ़िज़ आपने किया है, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मदरसा में अगर जाके अगर पढ़ते हैं तो आप उस तरह की चीज़ों को आप नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको? मदरसे में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हिफ्ज़ करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। वो मेहनत काफ़ी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है उसमें अगर आप बचपन में कर लेते हैं तो मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। जी। और मेहनत करने के का जो जज़्बा है वो आ जाता है, आदत पड़ जाती है मेहनत करने की। इससे आगे की ज़िंदगी में जो मुश्किलें आपको आती हैं उस उनको फ़ेस करने में काफ़ी आसानी होती है। डॉक्टर बनेंगे, जाएँगे, बहुत सारे कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा और भी बहुत ज़्यादा तैयारी है, वो करनी होगी। उसके बाद जब डॉक्टर बन के आएँगे, क्या बैरगनिया की हम बात करें, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, जो अस्पतालों की जो हालत है, मौजूदा जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि हाँ, जब मैं डॉक्टर बनूँगा तो आने वाले वक़्त में कुछ ऐसा अपनी तरफ से बदलाव करने की कोशिश करेंगे? इसमें तो जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ख़ास तौर से जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो डॉक्टर्स आते हैं, उनको सरकार नियुक्त तो कर देती है, लेकिन कई बार सही व्यवस्था न होने की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से सही दवा नहीं मिल पाती है, इलाज नहीं हो पाता है लोगों का। अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी ज़रूरतमंद है उसके पास तक जो भी सरकार हमें मुहैया कराएगी उसका पूरा पूरा फ़ायदा हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। इस क्षेत्र से आप आते हैं, काफ़ी बैरगनिया की हम बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, विकास की हम बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है, और आप पढ़ाई तो आप तो निकाल ली है, डॉक्टर आप बन जाएँगे कुछ दिनों के बाद, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े शहरों का रुख कर लेंगे और फिर अपने यहाँ के जो लोगों को फिर जैसे हैं वो इसी तरह छोड़ देंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में तो ज़ाहिर है मेरा एडमिशन कहीं किसी बड़े शहर में होगा, तो उसके बाद कई सारे कॉलेजेस में बॉन्ड होता है कि आप उसी कॉलेज में आपको कुछ दिन तक काम करना पड़ता है। तो वो तो मुझे करना पड़ेगा, वो कंपल्सरी है। लेकिन उसके बाद कुछ अनुभव हो जाने के बाद मैं अपने ही शहर की तरफ रुख करूँगा, अपना बैरगनिया सीतामढ़ी जो है वहाँ। इस वक्त आपको भारत नेपाल न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, जो आने वाले वक्त में वो भी मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और कितना एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, देना चाहते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? आखिर किन-किन चीज़ों से उनको दूरी बना के रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जो लोग अभी एग्ज़ाम देने की प्रोसेस में है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, कभी हिम्मत मत हारिए। क्योंकि जब आप किसी सफ़र में होते हैं तो हो सकता है आपको कभी लगे कि नहीं हो पा रहा है, सबको लगता है, ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। हर किसी को लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर थोड़े जब आप मेहनत करने लगेंगे आपको लगेगा कि अब हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद लगेगा कि अब नहीं होगा। तो इस तरह से होता रहता है, कश्मकश की ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपने ऊपर यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, आगे बढ़ते रहना है। और जहाँ तक बात है ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर बहुत सारी बड़ी फ़ी रकम अदा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग है और उसमें आप लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें उसका गैर ज़रूरी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर में जो बड़े हैं उनको निगरानी के लिए रख सकते हैं, या अपना मोबाइल लैपटॉप इतने देर के लिए ही रखें अपने पास जितनी आपको ज़रूरत है, उसके पास आप अपने गार्जियन के हाथ में दे दें मोबाइल। मतलब सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना जी, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे क्या है, आप 5 मिनट के लिए जाएँगे, वो 5 मिनट कब घंटों और 2 घंटों में तब्दील हो जाएगा, आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। नहीं मालूम चलता है। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए कि आपके जो शिक्षक थे, बरगिनिया की हम बात करते हैं, जब आप यहाँ प्राथमिक शिक्षा जब ले रहे थे, शुरुआत की हम बात करते हैं, आखिर वो कौन लोग थे आपके पीछे जिन्होंने आपकी मदद की यहाँ तक पहुँचाने में? यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी शुरुआती टाइम पे हमारे गाँव के ही जयप्रकाश सर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। काफ़ी मुझे कुछ नहीं आता था तो उनसे ही पूछ लेता था और मेरे एक
परसौनी के हैं तहसीन सर, उन्होंने भी काफ़ी जी तहसीन खान सर हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, बहुत ही बेसिक से उन्होंने मुझे सिखाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इन दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ तक आने में मेरी पूरा साथ दिया मेरा। अंत में जाते जाते तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या एक बार मैसेज देना चाहेंगे मेरा जिन्होंने मैसेज आपको ये है शुभकामनाएं दी हैं? जी, मेरा मैसेज है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ और जो बच्चे हैं उनसे ये गुज़ारिश है कि आप मेहनत करें और आप भी डॉक्टर, इंजीनियर जो भी अच्छा समाज में मुकाम है वो हासिल करें। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, शुक्रिया।